आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लास 12 में एक चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो 12th का एक छोटा सा टॉपिक ध्यान रखिए जो काफी परेशान करता है बच्चों को, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहले हम जानेंगे जाइगोट के बारे में, ठीक है। जाइगोट होता क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो अगर आप जानेंगे फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का सिनगैमी होता है। तो देखा जाए यहां पर तो एक याद रखिए जाइगोट होता है, राइट। जाइगोट याद रखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, यहां पर यह क्या करेगा, एक वाल का फॉर्मेशन करेगा। यह जो वाल आपका होगा ध्यान रखिएगा, ये सेलुलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी, सेलुलोज की ये वाल बनी होगी, ठीक। इसका नाम होगा oospore, राइट। अब देखिए यहां पर क्या है, दिस इज द जाइगोट। जाइगोट जैसे oospore जब फेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो ये वाल हट जाती है, सेलुलोज की बनी हुई वाल। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें डिवीजन होता है। तो जैसे ही oospore होता है, इसमें से क्या 1 से 2 का फॉर्मेशन यहां पर होगा। आप देख रहे हैं यहां पर 1 सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द लोअर साइड एंड दिस इज द अपर साइड। अपर साइड की बात करें तो जो अपर साइड का सेल होगा उस सेल का नाम होगा बेसल सेल, राइट, बेसल सेल। एंड दिस इज द टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल, क्लियर। अब बात कीजिए बेसल सेल्स की लोकेशन कहां पे होती है, तो याद रखिए जो बेसल सेल्स होती है, याद रखिएगा यह बेसल सेल्स आपको जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये कहां होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रो या कह सकते हो थ्रू द माइक्रोपाइल। और जो टर्मिनल सेल होती है क्या होती है, चलाजर की तरफ, मीन्स चलाजा की ओर होता है। तो चूंकि ओव्यूल की बात किया जाए तो मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो मेगास्पोरेंजियम के 2 एंड होते हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड। तो यहां पर याद रखिए जो बेसल सेल होते हैं, बेसल सेल्स क्या होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं, जबकि टर्मिनल सेल्स क्या होते हैं, ये चलाजल एंड में होते हैं। अब यहाँ पे खास बात याद रखना पड़ेगा आपको जो है कि यह जो बेसल सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, इनमें डिवीजन होगा, इसमें डिवीजन ट्रांसवर्जली होगा। याद रखिए क्या होगा, यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर ये सेल्स क्या होंगे, यहाँ पर क्या होती डिवीजन होगी, यह सेल आपको याद रखिएगा ये ट्रांसवर्जली डिवीजन होगा, ये ट्रांसवर्स डिवीजन, जबकि यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, राइट। यहां डिवीजन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। और याद रखिएगा जो ट्रांसफर जो बेसल सेल होते हैं, यह बेसल सेल मुख्य रूप से आपको बता दिया जाए, यहां पर याद रखिएगा ये सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, सस्पेंसर सेल बनाएगा ये। जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिवीजन होगा ये एम्ब्रियोनल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियोनल सेल, क्लियर। अब अगर बात किया जाए इसके बाद किस जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात किया जाए, इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, तो यहां पर ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, किनमें, बेसल सेल्स में। तो आप क्या देखोगे, यहां पर इनकी संख्या जो होती है, यहां इनकी संख्या करीब 6 से 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। तो और उसके बाद ये नीचे सेल एज इट इज रहेगा ऐसे ही, ठीक। तो यहां पे आप देख रहे हो यह टोटल जो है सेल्स का नाम होगा सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, राइट। और ये आपका क्या है, एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल, क्लियर। अब यही सस्पेंसर सेल्स क्या होता है, इसमें अलग हो, इसमें से एक भाग जो अपर साइड होगा, वो अपर साइड क्या होगा, अपर साइड ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, और डेवलप करके क्या बनाएगा, याद रखिएगा यहां पर, यहां आप देख सकते हो ये साइज में क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू इन सबके। तो साइज बड़ी हो जाएगी और ये सभी सेल्स क्या होंगे, छोटे ही होंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ क्या साइज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बड़ी हो जाएगी, ठीक।
तो ये जो साइज जो बड़ी होती है सेल्स का नाम कहता है हास्टोरिया, हास्टोरिया, राइट। ये क्या होता है? हास्टोरिया। और यहां से यहां तक के जो सेल्स होते हैं इसका नाम होता है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, राइट। अब हाइपोफाइसिस के बाद यहां रखिएगा ये डिवीजन आपका, यहाँ पे 1 सेल्स था, यहाँ पे कितने डिवीजन हो जाएंगे? 2 सेल्स। जैसा हमने आपको बताया दिस इज द डिवीजन फॉर लॉन्गिट्यूडनल, यह अनुदैर्ध्य डिवीजन होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं में क्या होता है? 1 होता है, 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 की डिवीजन हो जाएगी। क्लियर। अब मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? एम्ब्रियोनल सेल के डिवीजन की बात करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, यहां पर आप देख रहे हो 2 बन चुका है। हम टोटल हाइपोफाइसिस की बात करते हैं। एक ये आपका क्या हो जाएगा? ये हास्टोरिया हो जाएगा। और ये आपका हम ले रहे हैं एक हाइपोफाइसिस सेल, ठीक। अब उसके नीचे ध्यान रखिएगा, हम लोग इसकी डिवीजन करेंगे। ये आप यहां देख रहे हो 2 था, 2 से कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, राइट। ये 1 2 3 एंड 4। याद रखिएगा ऐसे क्या? 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। क्लियर। 4 सेल स्टेज के बाद आप क्या देख रहे हो? यही आगे जब डिवीजन करेगा तो डिवीजन करने के बाद क्या बनाएगा? 4 से 8 सेल स्टेज। देखिए यहां पर आप देख रहे हो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे याद रखिएगा, यहीं पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हाइपोफाइसिस के ठीक नीचे है, मीन्स ये 2 टीयर्स में बढ़ जाएगा। 2 टीयर्स का मतलब एक अपर साइड में बढ़ जाएगा और क्या होगा? लोअर साइड में। क्लियर। तो अपर साइड का जो सेल होता है, लाइक ये अपर साइड का सेल होता है, और क्या होता है? ये लोअर साइड का सेल होता है। तो जो अपर साइड के जो सेल होंगे 2 टीयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 ये होगा आपका हाइपोबेसल, हाइपोबेसल सेल, राइट। ये हाइपोबेसल होगा। और यहां पे आप क्या करते हो? जो नीचे के 4 सेल होते हैं ये क्या होगा? ईपीबेसल, ईपीबेसल। अब याद रहे ये हाइपोबेसल सेल्स क्या करेगा? किसका फॉर्म करेगा? हाइपोकोटाइल। मतलब यहां पर ये क्या करेगा? आपको ये डिवाइड जो करेगा यहां पर रेडिकल, ये रेडिकल में चेंज होगा। और ये रेडिकल क्या करेगा? रूट सिस्टम, ये आप कह सकते हो रूट का फॉर्म करेगा। इसी तरीके से जो ईपीबेसल होगा आपका, यह ईपीबेसल सेल्स क्या करेगा? यहां पर सूट का फॉर्मेशन करेगा। और सूट से क्या बनेगा? आपका सूट सिस्टम बनेंगे, सूट सिस्टम मीन्स प्ररोह बनेगा यहां पर। तो आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, जो क्या है यहां पर जो 8 सेल स्टेज को ऑक्टेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज। क्लियर। ये ऑक्टेंट स्टेज जैसे बनेगा, ध्यान रखिए ऑक्टेंट स्टेज के बाद क्या होता है? अब यह सेल 8 से कितने में बढ़ जाएंगे? 16 में बढ़ जाएंगे। तो जैसे 16 में बढ़ेंगे, देखिए इस स्टेप को हम क्या बात करें? यहां पर बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद याद रखिएगा ये सेल क्या बनेगा? ये सेल यहां बना रहे हैं हम। अब जैसे यहां क्या देख रहे हो? ये ठीक, इस तरीके से कितने सेल बढ़ जाएंगे? ये करीब 16 से बढ़ जाएंगे। तो आप 16 याद रखिए, इसमें जो है संख्या घट बढ़ सकती है, इससे मतलब नहीं है आपको। बस आपको याद क्या रखना है? दिस इज द 16 सेल स्टेज और इसका नाम क्या होगा? ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो। क्लियर। जो ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो क्या होगा? अब यह ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो क्या करेगा? हार्ट शेप में बनाएगा अपने स्ट्रक्चर, मीन्स हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप यहां देख सकते हो ये दिख रहे हैं। तो हार्ट शेप में क्या स्ट्रक्चर? ये ऐसे ही बनेगा ये, राइट। ये इस तरह से डिवीजन इसमें होता रहेगा, ये लगातार डिवीजन होता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हार्ट शेप।
हार्ट शेप एम्ब्रियो। लास्ट स्टेज देखा जाए, अब इसमें जो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट स्टेज की बात किया, तो जो लास्ट स्टेज होता है वो देखिए क्या बनेगा इसका, हम लोग हमने आपको बताया ये जो सबसे ऊपर में जो बड़ा पार्ट होता है ये है, ठीक, ये हमने आपको बताया ये क्या होता है, हास्टोरिया, राइट। यहां से यहां पे जो पार्ट क्या होता है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, क्लियर। अब हाइपोफाइसिस के बाद याद रखिए जो हमने अभी आपको स्टेप बनाया, यहाँ पे ये सब स्टेज बनाया यहाँ पर ये, ठीक है, फिर से ये चीज, ये हमने आपको बताया क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। अब ये डेवलप करेगा, तो डेवलप करने के बाद देखिए कौन सा स्टेज बनाएगा ये, राइट। This is the Hastoria cells and this is the hypophysis. This is Hastoria cells. This is hypophysis. Next, this is the radicle. This is the cotyledon, and this is the plumule. तो आपने क्या देखा कि हास्टोरिया सेल्स जो होता है ये रूट कैप का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, रूट कैप, क्लियर। मीन्स मूल गोप का फॉर्मेशन इसलिए करें कि रूट कैप में क्या होता है, रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और सकिंग मतलब क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या, रूट कैप मतलब रूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पर कि हाइपोफाइसिस हमने क्या कहा कि हास्टोसिस क्या इसको प्रेस करेगा, नीचे करेगा, जो इंडोस्पर्म से फूड को न्यूट्रिएंट करने का भी काम ये करेगा, क्लियर। जैसे जो कॉटिलेडन्स ये देख रहे हैं, दो कॉटिलेडन्स यहाँ पर है, दिस इज 1, दिस इज द 2, तो दो कॉटिलेडन्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ आपका जो है, हमने जो डेवलपमेंट पढ़े हो क्या, डाइकाट एम्ब्रियो, राइट। इसी तरीके से याद रखिएगा सभी स्टेप लगभग सेम है, कुछ ही स्टेप केवल डिफरेंट होते हैं मोनोकाट स्टेज में। जो मोनोकाट में क्या, जो डाइकाटिलेडन्स यहाँ फॉर्म हो रहा है, वहां पर डाइकाट नहीं होगा, वहां पर केवल क्या होगा, मोनोकाट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा जो है, ये क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको टफ भी कर सकते हैं आप जो है, या आसान भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे समझ रहे हो। धन्यवाद।